सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को नवीन कक्षा में आने की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज मैं आप लोगों को आपका हिंदी का सिलेबस बताती हूँ, कितनी पुस्तकें हैं वो बताती हूँ। आपके सिलेबस में 3 पुस्तकें हैं, आरोह भाग 1, वितान भाग 1, अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम आपकी 11वीं 12वीं दोनों में आपके काम आएंगे। और इसमें आपके आरोह भाग 1 में है आपकी काव्य रचना और गद्य रचना, दूसरे में है आपका लेख और कुछ रोचक कहानियाँ हैं, और आपके अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तकों में है कुछ लेखन कौशल है और कुछ रचनात्मक कार्य हैं। तो आज हम सबसे पहला पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं आरोह भाग 1 का पार्ट 1 नमक का दरोगा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र जी है कौन, उनका थोड़ा परिचय देख लेते हैं। शायद सभी के पास किताबें होंगी, नहीं होंगी तो वो अरेंज कर लें। अगर नहीं भी ले पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम है धनपत राय। इनका जन्म सन 1880 को लम्ही गाँव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये उनके उपन्यास है। सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में गुप्तधन, ये इनका कहानी संग्रह है। करबला संग्राम, प्रेम की देवी, ये उनका नाटक है। कुछ विचार, विविध प्रसंग, यह उनके निबंध संग्रह है। इनके अतिरिक्त हमने निम्न स्तरों से पढ़ते हुए देखा है, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो हमारे पाठ्यवस्तु में सम्मिलित थी, जैसे ईदगाह, कफन, 2 बैलों की कथा, ये सब हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। इनकी मृत्यु सन 1936 को हुआ है। ठीक है। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे से इन्होंने क्या किया, बीए तक की पढ़ाई की, और ये अंग्रेजी में एमए करना चाहती थी, लेकिन जीवन यापन के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी, इसलिए ये अंग्रेजी में एमए नहीं कर पाए। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। किस लिए? असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से इनका चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा एक बहुचर्चित कहानी है। यह एक आदर्शता का एक उदाहरण के रूप में इस कहानी को देखा जा सकता है। यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है, भ्रष्टाचार के ऊपर ईमानदारी की कहानी है। यह मानव मूल्यों की में आस्था जगाने वाली आशावादी कहानी है। इसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है और उसे विश्व के दुर्लभ गुणों के रूप में व्याख्यायित किया गया है। कहानी इस प्रकार है। जब से नमक बनाने पर रोक लगी तो सरकार में एक नया विभाग, नमक विभाग बना। इसमें दरोगा पद को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा। इसके नायक का नाम है बंशीधर, जो कि बंशीधर का थोड़ा सा परिचय बताती हूँ आपको। बंशीधर क्या है? अपने पिताजी के मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित नमक का दरोगा एक बहुचर्चित कहानी है, जिसमें आदर्शात्मक यथार्थवाद के रूप में उदाहरण प्रस्तुत है। यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। यह भ्रष्टाचार के ऊपर ईमानदारी की कहानी है। यह मानव मूल्यों में आस्था जगाने वाली आशावादी कहानी है। इसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और कर्तव्य निष्ठता को सम्मानित किया गया है और उसे विश्व के दुर्लभ गुणों के रूप में व्याख्यायित किया गया है। इस कहानी में नमक के दरोगा में जब से नमक बनाने पर रोक लगी तो सरकार में एक नया विभाग चालू हुआ, जिसे नमक विभाग, उस विभाग का नाम था नमक विभाग। इस
के दरोगा पद को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े वकील भी इस पद के लिए क्या कहते थे, लड़ाई करते थे। मुंशी वशीधर भी रोजगार ढूंढने के लिए निकले। मुंशी वशीधर इस पाठ के नायक हैं। उनके पिता ने उन्हें हिदायत दी थी कि नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपर की आय खूब हो, क्योंकि मासिक आय तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाती है, परंतु ऊपर की आमदनी बहता हुआ स्रोत होता है जिससे सदा प्यास बुझती है। इस उपदेश को पाकर मुंशी वशीधर नौकरी ढूंढने लगे। सौभाग्य से उन्हें नमक विभाग के दरोगा होने का सुअवसर मिला। यह बात सुनते ही उनके स्वजन के हृदय में खुशी और पड़ोसियों के हृदय में सुर उठने लगा। सब खुश होते गए और क्योंकि यह एक ऐसा पद था जिसके बहुत बड़े बड़े लोग इस पद में जाने के लिए लायक रहते थे। आगे देखते हैं। एक बार की बात है, एक दिन ठंड की रात थी। मुंशी वशीधर को अभी यहाँ यमुना नदी के पुल पर आए 6 महीने भी नहीं हुए थे। उन्होंने जल्दी ही अपने कार्य कुशलताएं, अपनी ईमानदारी से बड़े बड़े अफसरों के भी क्या कहता मन को मोह लिए थे। दरोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गाड़ियों की आवाज़ सुनकर खुली। वो सोए हुए थे, अचानक बहुत सारी गाड़ियों की आवाज़ से मुंशी वशीधर की आंखें खुली। वे हड़बड़ा के उठे, बाहर आकर देखा कि गाड़ी की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है। फिर वशीधर ने डॉक्टर ने डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। फिर पता चला कि पंडित आलोपी दीन, जो कि तादागंज के निवासी हैं। मुंशी जी यह नाम सुनकर चौंक पड़े, क्योंकि वो जो पंडित आलोपी दीन थे, वे मतलब उस इलाके के, उस क्षेत्र के क्या थे, प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनका अंग्रेजों के साथ भी अच्छा उठना बैठना था। उन्होंने पता लगाया कि उन गाड़ियों में नमक ले जाया जा रहा है। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर अर्धसुप्त अवस्था में चले जा रहे थे। उन्हें समाचार मिला। दरोगा जी ने गाड़ी रोक दी और वे घाट पर। जब दरोगा बंशीधर ने उनकी गाड़ी रोकी तो आलोपी दिन ने, उनको क्या था, अपने धन के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था। उनको लक्ष्मी की शक्ति पर पूरा भरोसा था। वे मानते थे कि न्याय और नीति तो धन के खिलौने हैं, लक्ष्मी के खिलौने हैं। अतः निश्चित होकर दरोगा के पास पहुँचे और बोले, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। परंतु वशीधर एक ऐसे ईमानदार इंसान थे। उन्होंने कहा, वंशीधर ने सहकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। पंडित आलोपी दीन ने दरोगा के सामने 1000 से लेकर 40,000 तक की क्या किया, रिश्वत का उनको पैसे का लालच दिया, रिश्वत देने की कोशिश की। परंतु वशीधर क्या थे, उन पर तो ईमानदारी की चादर ओढ़े बैठे हुए थे। उनका ईमान बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। तब भी पंडित आलोपी दीन ने दया याचना की, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि आलोपी दीन थे, वे एक प्रतिष्ठित नागरिक थे, लेकिन व्यापारी थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर नमक को गैर कानूनी ढंग से नमक की व्यापारी करना शुरू कर दिया था। आगे देखते हैं। वंशीधर ने उसकी एक ना सुनी और अंततः धर्म ने धर्म के पैरों तले कुचल डाला, अर्थात पंडित आलोपी दीन हिरासत में लिए गए। अगले दिन हर व्यक्ति के जुबान पर यह घटना की चर्चा थी। पूरे जितने भी क्षेत्र थे, सब जगह क्या करते गए, इस मतलब एक आंधी की तरह क्या हुई, बात फैलने लगी कि आलोपी दीन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत सब जगह उनकी खूब निंदा हुई, पंडित जी की खूब निंदा हुई। बेईमानी और भ्रष्टाचारी अफसरों ने भी उनकी बहुत निंदा की। जब गर्दन झुकाए आलोपी दीन अदालत में पहुंचे तो मानो सारा शहर उन्हें हर हालत में देखने के लिए उमड़ पड़ा। अदालत में पहुंचते ही हालत बदल गई थी, क्योंकि जितने भी वो कर्मचारी थे, सबको उन्होंने क्या किया था, अपने धन से उन्हें सबको अपना बांध कर रखा था। वे सभी कर्मचारी उनके बिना दाम के गुलाम थे।
सभी उनके हाथों में बिके हुए थे। तुरंत हलचल और भागदौड़ शुरू हो गई थी। वकीलों की टीम ने मिलकर उन्हें बचाने के दाव दाव पेच किए। अनेक सारे उनके वकीलों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। इधर बंसीधर के पास सत्य और स्पष्ट भाषण के सिवा कोई सबूत नहीं था। उनके पास सिर्फ एक बताने के लिए एक सत्य था, उसके पास और कुछ नहीं था। परिणाम स्वरूप पक्षपात की ओर झुका न्यायालय सेठ जी के चरणों में झुक गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह लिख दिया कि पंडित आलोपी दिन बहुत बड़े आदमी हैं। वे थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते। वे उन वकीलों की वजह से आलोपी दिन ने बहुत सारे वकीलों को पैसे दिए, सारे कर्मचारी को पैसे दिए और सारे पैसों को क्या अपनी तरफ मिला लिए थे, क्योंकि वो तो गुलाम थे इनके। तो जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने भी क्या किया, आलोपी दिन को बेकसूर ठहरा दिया। और जो बंसीधर थे उन्हें झूठा बोल के आप झूठ बोल रहे हैं करके उन्हें क्या किया, आरोपी ठहरा दिया। मुंशी बशीधर की नमक हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, अतः उन्हें सावधान रहना चाहिए। यह फैसला सुनकर वकील उछल पड़े। आलोपी दिन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले, जबकि बंसीधर को समाज ने जी भर के अपमानित किया कि तुमने ऐसा छोटा सा लांछन लगाया है, उनके ऊपर ऐसा झूठी झूठी बातें किए हैं। बंसीधर, आलोपी दिन ने ऐसा नहीं कर सकते। पर बंसीधर को पता था कि उसने क्या किया था। बंसीधर को जीवन का यह खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। आज के ज़माने में सब भ्रष्टाचार, झूठे लोगों, इन सब का सहारा ले रहे हैं। कोई भी सत्यवादी सत्य की राह पर कोई चलना ही नहीं चाहता। जो न्याय है, नीति है, उनके मार्ग पे कोई चलना ही चाहता। सब 2 नंबरी से काम करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। बस उन्हें ये खेदजनक हुआ, बंसीधर को बहुत दुख हुआ कि मतलब कोई भी आजकल सत्य के लिए समर्पित नहीं हो, सब असत्य पर चलते हैं। ये बड़ी बड़ी उपाधियाँ, ढीले लंबे चोंगे सब निरादर के योग्य हैं। सप्ताह बाद बंसीधर को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। घर वालों ने यह समाचार सुना तो अपना माथा पीट लिया। उन्हें क्या किया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो जब उनके घर वाले को पता चला कि उनकी नौकरी छूट गई है, तो अब घर वाले भी माथा पकड़ लिए, शोक प्रकट करते हुए, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों उन पर लांछन लगाया, तुम्हारी नौकरी छूट गई, इस तरह से क्या किया, उनकी निंदा करने लगे। पिता तो बहुत क्रुद्ध हुए। माँ और पत्नी भी नाराज़गी व्यक्त की कि इतनी अच्छी खासी नौकरी थी, इतनी अच्छे पैसे आ रहे थे, उस पद के जाने के लिए बड़े बड़े लोग लड़ाई रहते थे, उसमें भी आपने ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपकी नौकरी छूट गई, आप सस्पेंड हो गए। एक सप्ताह बाद फिर क्या होता है, आगे देखते हैं। एक सप्ताह बाद क्या होता है कि जब सेठ जो व्यापारी हैं पंडित आलोपी दिन बंशीधर के घर पहुंचे, उन्हें आया हुआ देख बंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती अपने बेटे की मूर्खता पर उन्होंने क्या किया, शोक प्रकट करते गए कि मेरा बेटा ऐसा हो गया, ऐसा आपके ऊपर झूठा लांछन लगा दिया, ऐसा वैसा। पर कहीं ना कहीं मानवता तो सब में रहती है। आज नहीं तो कल आप जब गलत काम कर रहे हैं तो खुद से मतलब अनुभव होता है। हमारी जो अंदर की पवित्र आत्मा है वो हमें तो कहती है कि नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं, भले ही आप मानो या ना मानो, है ना। तो उस तरह से आलोपी दिन को भी क्या हुआ कि वो एहसास हुआ। तो फिर आलोपी दिन ने उन्हें ऐसा कहने से रोका, किसको, उसके पिता को, जो मूर्खता का रोना रो रहे थे। आलोपी दिन ने उन्हें ऐसा कहने और करने से रोका और कहा कि आपका बेटा कुल तिलक है, कुल नाशक नहीं है। पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। उन्होंने बंसीधर से कहा, इसे खुशामद ना समझिए, आपने मुझे परास्त कर दिया। बंसीधर ने सोचा कि ये जो आए हैं, ये सब आलोपी दिन जी बोल रहे हैं, ये क्या मेरा अपमान कर रहे हैं, इन सब शब्दों का प्रयोग करके मुझे व्यंग्यात्मक रूप से मुझे अपमानित कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब उनकी पूरी बातें सुनी तब उनका संदेह क्या हो गया, दूर हो गया। उन्होंने कहा कि यह आपकी उदारता है।
फिर क्या होता है, आलोपी दिन से आज्ञा मांगते हैं। आलोपी दिन ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। उसने एक स्टाम्प पत्र निकाला और पद स्वीकारने की प्रार्थना की। जब उस दिन चोरी किया, जब व्यापारी आलोपी दिन ने उस पुल के पास नमक की गैरकानूनी ढंग से उसकी व्यापार करने की कोशिश की थी, तब बंसीधर ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तब आलोपी दिन ने क्या किया था, उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाए थे कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझे जाने दीजिए। तो उस दिन एक भी नहीं सुने थे। कौन? बंसीधर। तो उसी को आज यहाँ आलोपी दिन फिर से प्रार्थना करते हैं। आज तो आपको मेरी प्रार्थना सुननी ही होगी। और एक स्टाम्प पेपर निकालते हैं, उस पर उनको जो वापस जो उनकी जॉब है उसको आप वापस ज्वाइनिंग कीजिए, वापस वहाँ पर जाके जुड़िए। इन सब की प्रार्थना करते हैं। बंसीधर ने पढ़ा, पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर 6,000 वार्षिक वेतन के अलावा रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ नियत किया था। बंसीधर ने कांपते स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ, उससे भी और बड़े पद में उसको जाने के लिए कहते हैं। बंसीधर ने अब लड़खड़ाते हैं, भावुक हो जाते हैं, अपने जज्बाती भाव में कहते हैं, स्वर में कहते हैं कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसा महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता है, मेरी नहीं। आलोपी दिन ने बंसीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं है। परमात्मा से बस यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठा दरोगा बनाए रखे। एक ईमानदार दरोगा आपको बनाए रखे। बंसीधर की आंखें भर आई, डगमगाई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दिन ने उसे गले लगा लिया, क्योंकि मानता तो सब में रहती है ना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य बोलो, सत्य करो, क्योंकि सत्य हमें कभी हारने नहीं देता, हमेशा उन्नति के मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करता है।